से इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। आज कांग्रेस में हो रही है यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य की वापसी। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में पार्टी में वापसी की बात कही जा रही है। मौजूदा समय में बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं यशपाल आर्य। नैनीताल से बीजेपी विधायक हैं संजीव आर्य, उनके बेटे, और दोनों ही आज वापस से कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कुछ समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। देवेंद्र यादव, केसी वेणुगोपाल, सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कांग्रेस में ये वापसी यशपाल आर्य उनके बेटे की। मौजूदा वक्त में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं यशपाल आर्य, उनके बेटे विधायक हैं। और उससे पहले, अब चुनाव से पहले एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए है, क्योंकि कांग्रेस का दामन जो है दोनों ही आज थामने वाले हैं कांग्रेस दफ्तर में। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद यहाँ पर की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन ये बड़ी जानकारी और एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए। जैसा कि लगातार ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, उत्तराखंड को लेकर कुछ बड़े नेता जो हैं उनके संपर्क में। अब ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम जो है वो यहाँ पर कांग्रेस का दामन थाम रहा है, क्योंकि हरीश रावत लगातार कई बार ये चीज कहते हुए भी नजर आए कि कई ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस के संपर्क में बने हुए हैं, जो कि कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। राहुल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बड़ा झटका बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर होने वाला है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या जानकारी अभी सामने आई? कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? देखिए, 11 बजे का टाइमिंग दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने के लिए, और केसी वेणुगोपाल, उसके साथ ही देवेंद्र यादव और रणदीप सुरजेवाला, ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और लगभग एक तरीके से कंफर्म हो चुका है कि यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। यशपाल आर्य उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, संजीव आर्य नैनीताल से विधायक हैं। और इसलिए भी मैं कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं पीसीसी के, सूर्यकांत धस्माना, उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज पर उसको बाकायदे तस्दीक कर दी है। उन्होंने स्वागत यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया है। तो इससे कहीं सीधे तौर पे कंफर्म्ड है कि ये कहीं यहाँ नाम पे मुहर लग चुकी है और ये दोनों ही आज ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से स्वागत का मैसेज भी डाल दिया गया है। और चूंकि प्रीतम सिंह भी दिल्ली में मौजूद हैं, तो ये सभी के सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी, लेकिन अब से थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। मैं क्योंकि वहीं पर मौजूद हूँ, और तस्दीक भी है कि दोनों नेता का नाम कहीं सीधे तौर पे अब फाइनल हो चुका है। यही दोनों कहीं ज्वाइन कर रहे हैं। और 2022 के चुनाव के पहले ये कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए एक बड़ी सेटबैक है, बड़ा ब्लो है। और यहाँ पर कि ये दोनों कद्दावर नेता, जब उन्होंने बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था, और जब सरकार बनी तो उसके बाद वो मंत्री यशपाल आर्य को बनाया गया था, और यशपाल आर्य मंत्री बनने के बाद अब फिर उसके बाद उनकी एक तरीके से घर वापसी है, और वो कांग्रेस का फिर से अब दामन थाम रहे हैं और कांग्रेस में अब ज्वाइनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, लेकिन 2022 से पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, चूंकि इलेक्शन आ रहा है, एक तरफ बीजेपी तमाम तैयारियां कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ये काफी समय से कहती हुई नजर आ रही थी कि कुछ बड़े नेता हैं, कुछ बड़े चेहरे हैं जो कि कांग्रेस के संपर्क में बने हैं। उस पर इस खबर के बाद तो कम से कम मोहर लग गई है। एक बड़ा झटका तो है, लेकिन नुकसान कितना हो सकता है 2022 को लेकर इससे? देखिए, यशपाल आर्य के बारे में बात किया जाए तो यशपाल आर्य, क्योंकि जब पिछली बार बीजेपी ज्वाइन करने के पहले वो कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन 2022 के चुनाव के समय यशपाल आर्य जैसे कद्दावर नेता जब बीजेपी का दामन, आपके पास लौटूंगी। इस वक्त सूर्यकांत धस्माना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सूर्यकांत धस्माना साहब, कुछ और लोग भी क्या संपर्क में? यशपाल आर्य तो ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बेटे भी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, बहुत लंबी कतार है। पार्टी देख रही है कि कौन लोग प्रतिबद्धता, क्योंकि देखिए यशपाल आर्य जी का तो गोत्र ही कांग्रेसी है। वो वहाँ परिस्थिति वश वहाँ चले गए थे, लेकिन वहाँ पूरे 5 साल जिस प्रकार से अनकंफर्टेबल रहे, हालांकि वो मिनिस्टर रहे, लेकिन जो असली कांग्रेस का चरित्र का व्यक्ति होगा, जिसके अंदर राष्ट्रीयता, जिसके अंदर धर्मनिरपेक्षता, जिसके अंदर गरीबों के लिए पीड़ा होगी, वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में नहीं रह सकता। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है वो धन्ना सेठों की पार्टी है, अंबानी अडानी की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है। तो इसलिए वहां जो गरीबों की सोचता होगा, गरीबों की चिंता करता होगा, किसानों की चिंता करता होगा, और जिस प्रकार से किसानों के ऊपर अत्याचार पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिस प्रकार से मोदी जी ने 3 कानून जबरदस्ती थोपे हैं और पूरे देश में उसका विरोध चल रहा है,
उसके चलते जो भी सही सोचने वाले लोग हैं वो कांग्रेस में आएंगे, और अभी आप देखेंगे अभी शुरुआत हुई है। ठीक है, यानी कि दसमाना साहब शुरुआत हो चुकी है। एक नाम कुछ ऐसा भी चर्चाओं में चल रहा है, यहाँ पर काऊ साहब भी क्या ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस, ऐसी कोई चर्चा भी है? बड़ी संख्या में लोग हैं और अभी तो नाम देखिए आते जाएंगे। 10 जनपद में लोग जा रहे हैं। पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और जो उनका निष्ठा है उसके बारे में पार्टी का हाईकमान ही तय करता है। सोनिया जी के यहाँ अभी मुलाकात उनकी हुई है और 10 जनपद में मुलाकात के बाद में निर्णय लिया गया कि उनको पार्टी में शामिल किया जाए। उनके पुत्र वो भी विधायक है, वो भी शामिल हो रहे हैं। संजीव आर्य नैनीताल के विधायक है। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत हुई है। अभी आप देखते रहिए क्या क्या होता है। ठीक, दसमाना साहब, यहाँ पर चूंकि अब आर्य साहब ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं क्या पार्टी में दिक्कत किस तरीके की, क्या सम्मान नहीं मिला या क्या नहीं मिला जिससे वापस कांग्रेस का रुख कर लिया? देखिए, ओवरऑल मैंने आपको बताया, जो कांग्रेसी गोत्र का व्यक्ति होगा, जो कांग्रेस के जिसके अंदर कांग्रेस कूट कूट के भरी होगी, अगर कभी किसी नाराजगी की वजह से परिस्थिति वश अगर वो चला गया दूसरी पार्टी में, तो वहां ज्यादा दिन इसलिए नहीं रह सकता कि कांग्रेस देश की एकमात्र पार्टी है जो सारे वर्गों को लेकर के, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भाषा को बोलने वाला हो, किसी कपड़े के पहनावे वाला हो, कोई खान पान वाला हो, वो कांग्रेस के अंदर ही क्षमता है कि पूरे देश के लोगों को एक साथ लेकर के चल सकती है। अब धर्म के नाम पर कितने दिन मूर्ख बनाओगे लोगों का? अब वो उसका अंत आ रहा है। लोग परेशान है। 250 रुपए किलो सरसों का तेल हो गया है, सब्जी महंगी, दाल महंगी, तिलहन महंगा। देश के अंदर रसोई गैस पे जो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने किया है, 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर कर दिया। पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल का आप देखो हाहाकार मचाया। 4.5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष डकैती डाल रहे हैं मोदी जी लोगों की जेब में। इस प्रकार के हालात जब देश में है तो जो सही सोचने वाले लोग हैं तो वो तो कांग्रेस में आएंगे। ठीक, दसमाना साहब, ये तो आर्य साहब की ज्वाइनिंग यहाँ पर हो रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ऐसी बातें कही जा रही हैं कि कई लोग आपकी पार्टी के भी संपर्क में, ऐसा तो नहीं है फिर कुछ लोग वहां पर भी जाने की सोच रहे हो? देखिए, हमारे जो उन्होंने जिस प्रकार से कुछ लोगों को ज्वाइन अभी कराया, उन लोगों को उनको ज्वाइन कराया जिनकी स्थिति जनता में अच्छी नहीं थी और उनको पता था कि पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा तो वो चले गए। लेकिन यशपाल आर्य जैसा नाम, यशपाल आर्य राज्य के वरिष्ठ नेता है। जब से राज्य बनाए तब से लेकर अब तक वो उत्तर प्रदेश में भी एमएलए रहे और उत्तराखंड में वो एक इम्पोर्टेंट लीडर रहे। 5 साल वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो उत्तराखंड के अंदर स्पीकर रहे और आप उनकी जो फॉलोइंग है, जो उनका मास बेस है, हमेशा एक बड़े नेता के रूप में यशपाल आर्य को जाना गया। नरेंद्र तिवारी जी के वो बहुत निकटस्थ लोगों में रहे। तो यशपाल आर्य के कद का व्यक्ति थोड़ी कोई हमारे आगे छोड़ करके बीजेपी में चला गया। बीजेपी में जो लोग गए हैं वो लोग गए हैं जिन लोगों को ये मालूम था कि अब आने वाले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलेगा। ठीक, दसमाना साहब, चूंकि एक बड़ा नाम है यशपाल आर्य साहब का, तो ऐसे में अब जब ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, तो 2022 से पहले जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका तो आपने बीजेपी को दे ही दिया है। कांग्रेस को कितनी मजबूती इससे मिल रही है? देखिए, मैंने यशपाल आर्य जी अध्यक्ष थे पीसीसी के, मैं उनके साथ उपाध्यक्ष था और मैंने उनके साथ बहुत नजदीकी से काम किया है। जो उनका काम करने का स्टाइल है, वो बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। उनकी जो फॉलोइंग है, मास फॉलोइंग, और फॉलोइंग केवल पहाड़ में नहीं, पूरे राज्य में। देखिए, बाजपुर तो मैदानी तराई का इलाका है, वो बाजपुर से 2 बार विधायक हो गए, वो नैनीताल के विधायक रहे। वो जिस प्रकार की उनकी फॉलोइंग है, मैं समझता हूँ कि उनके कद का नेता अगर कांग्रेस में आया तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है पूरे प्रदेश के अंदर। ठीक, दसमाना साहब बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी बैंक भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मयंक, इस वक्त हम बात करें अगर जिस तरीके से कांग्रेस जो है ज्वाइन करवा रही है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कुछ और नाम भी हैं जो कि यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी के लिए झटके और भी लग सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है। देखिए, ये जो कवायद है 1-2 दिन से नहीं, ये लंबे समय से चल रही थी। और कल जो मुलाकात हुई है रात में सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से बातचीत लगातार हुई है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता उत्तराखंड के हैं, खासतौर पे एक नाम यहाँ मैं लेना चाहूंगा, इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रीतम सिंह की है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। वो लंबे समय से इन लोगों को कन्विंस कर रहे थे और निश्चित तौर पे अब चुनाव सामने है और यशपाल आर्य एक बहुत बड़ा दलित चेहरा उनको माना जाता है उत्तराखंड की राजनीति में। खासतौर पे अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो यशपाल आर्य अपनी सीट के साथ कुमाऊं मंडल के बहुत सारे जो मैदानी इलाके हैं वहां पे वो ठीक ठाक दखल रखते हैं। इसके अलावा गढ़वाल में भी उनकी ठीक ठाक दलित वोट बैंकों में दखल है। ऐसे में भाजपा के लिए ये एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि
निश्चित तौर पे यशपाल आर्या का विकल्प फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और संजीव आर्या चूंकि उनके पुत्र हैं और नैनीताल से विधायक हैं, और निश्चित तौर पे एक और कहा जा सकता है कि बड़ी टूट की गई है। इसके अलावा एक और नेता की कल मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से। वो रायपुर से उमेश शर्मा काऊ जो विधायक हैं, उनकी नाराजगी हमने कई बार देखी। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही वो सीएम के प्रोग्राम में भी, जब सीएम आने वाले थे, वो नाराज हुए थे। उनकी काफी जो स्थानीय लोग थे उनसे वाद विवाद हुआ, वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो उमेश शर्मा की नाराजगी भी लंबे समय से आती रही है सामने। अगर उनके नाम की भी चर्चा है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। निश्चित तौर पे इस चुनावी वर्ष में अब तक जिस तरह के झटके भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को दिए हैं, ये कहा जा सकता है कि अब इस बार जो पलटवार है कांग्रेस का, वो एक बड़ा पलटवार है जो कहीं न कहीं भाजपा की जो चुनावी रणनीति है, खास तौर पे हम कुमाऊं के बेल्ट की बात करें, बैंक उसको नुकसान पहुंचाएगा अगर ऐसे बड़े नाम जो हैं वो यहाँ पर कांग्रेस का दामन थामेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राहुल और मयंक, और धस्माना साहब भी हमारे साथ जुड़ते। बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने। एक छोटे से ब्रेक